तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलो स्टार्ट करते बिना किसी बकझक के। तो हमें पढ़ना है आज कुछ टर्मोलॉजी पढ़नी है। और क्या पढ़ना है? और हम थोड़ा देख लेते हैं मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, क्योंकि पूछ लेता है कि मेंडल की सफलता के कारण क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण कुछ पॉइंट लिखाता हूँ मैं, आप लिखिए। ठीक है, लिखिए। पहला लिखिए। एक्चुअली मुझे आ रही थी नींद बहुत ज़्यादा। मैं सोचा रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि कल सैटरडे है ना, आज फ्राइडे है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग देखेंगे तो उस दिन होगा सैटरडे, तो फिर क्या है, फिर संडे पड़ जाएगा, फिर भी नहीं रह जाएगा फिर, इसलिए मैंने सोचा रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। चलो पहला लिख लोगे। थोड़ा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं। पहला लिखो। मेंडल की सफलता के निम्नलिखित कार्य माने जाते हैं। नंबर एक, प्राप्त तथ्यों व तर्कों प्राप्त तथ्यों 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 है, तथ्यों नहीं है, तथ्यों व तर्कों, उड़नतु रहा है, तर्कों के आधार पर प्रयोग की स्पष्ट योजना बनाई थी इन्होंने। अगला, प्रयोग के लिए मटर के पौधे का सावधानीपूर्वक चयन। मटर के पौधे चुनना भी इनके लिए एक सफलता का कारण था। शायद और कोई पौधा चुनते तो शायद ऐसा ना हो पाता, है ना। अगला, इन्होंने एक लक्षण को कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। एक लक्षण का कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। देख लो, हराम खोर, लाइट भी चली गई। एक लक्षण का कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। ठीक है, कितने हो गए? 3-4 हो गए पॉइंट। कितने पॉइंट बोल दिए मैंने? अगला लिख लो। प्रयोग द्वारा प्राप्त डाटा, आंकड़ा, जो भी कहो, आंकड़ों का रिकॉर्ड रखा। समझ गए? यही सब कारण हो जाते हैं। वैसे कुछ टर्मोलॉजी है, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ टर्मोलॉजी है, वही सब आज देख लेते हैं टर्मोलॉजी। बाकी जब टर्मोलॉजी पूरी हो जाएगी तो फिर, क्योंकि वो सब यूज होता रहता है आगे, फिर वंशगत के नियम वगैरह पढ़ने हैं, समझे, तो आगे फिर पढ़ेंगे। सिंह डालू हाइब्रिड या संकर लाइट का इंतजार कर लेगा। संकर या वैसे हाइब्रिड इंग्लिश में बोलते हैं, हाइब्रिड की स्पेलिंग ये होती है। नहीं तो हिंदी में भी लिख सकते हो आप हाइब्रिड, समझे बच्चा जी, हिंदी में भी हाइब्रिड लिख सकते हो ऐसे, हाइब्रिड। हाइब्रिड को सुने होगे, शंकर नहीं सुने होगे। शंकर भगवान वाले शंकर नहीं, अच्छा यहाँ पे वो शंकर तो ऐसे होते हैं ना। लाइट कहाँ लग रही है? लाइट कहाँ लग रही है? इसी के बगल में लग रही है, यहाँ पे लग रही है ना लाइट। चलो लाइट लगने दो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब शंकर क्या होते हैं, हाइब्रिड क्या होते हैं? हाइब्रिड आते हैं ना, हाइब्रिड सब्जी, हाइब्रिड टमाटर है, हाइब्रिड पौधा है, हाइब्रिड ये, हाइब्रिड वो। हाइब्रिड आजकल हाइब्रिड बहुत चलता है।
तो जब तुल्यात्मक जो अलग अलग लक्षण वाले नर मादा के बीच क्या करा देते हैं, निषेचन करा देते हैं, तो उनसे जो उत्पन्न होते हैं, जो संतान, जो पौधे उत्पन्न होते हैं, वो क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, वो संकर होते हैं। क्या समझे? जब अलग अलग लक्षण वाले माता पिता, अलग अलग लक्षण वाली मतलब क्या हुआ, नर के अलग लक्षण हो, मादा के अलग लक्षण हो, वो अलग अलग लक्षण के एकदम, कभी कभी तो प्रजात भी अलग अलग कर देते हैं, समझे? ऐसा करते हैं। तो लिख लो, इसमें लिख लो बेटा जी, जब तुल्यात्मक लक्षणों वाले नर तथा मादा के बीच निषेचन कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न संतान को संकर कहते हैं तथा इस विधि को संकरण कहते हैं, क्योंकि होता क्या है, जो संकर होता है उनमें नर मादा दोनों के लक्षण होते हैं। मान लो एक लंबा लंबा था, एक क्या था, लंबा लंबा था, एक बौना बौना था, एक क्या था, बौना बौना था। तो ये क्या हुआ, तुलनात्मक लक्षण हुआ, तुलना करने वाला है ना। जब अलग अलग होगा कुछ तभी तो तुलना करने वाला होगा। तो इसमें जो इसमें जो संतान में जो जीन जाएंगे, वो लंबे वाले के भी जाएंगे और बौने वाले के भी जाएंगे। यही बात है ना। तो ये कैसा संतान कहलाएगी, ये हाइब्रिड संतान कहलाएगी। ये संतान कैसी होगी, हाइब्रिड होगी। अब लंबे वाले का ही जो प्रभावी होगा वो लक्षण दिखेगा वहाँ पे, समझ गए? क्योंकि अच्छा वाला ही दिखता है, बुरा वाला दब जाता है, ज़्यादातर मोस्टली यही होता है। चलो हो गए, ये चीज़ आप समझ गए, ये चीज़ समझ गए। अगली आ जाती एलील या एलीलोमार्फ। एलील या एलीलोमार्फ, क्या बोला मैंने, एलील या एलीलोमार्फ। ये क्या होता है यार, मोबाइल की लाइट जला के पढ़ाना पड़ रहा है यार, लाइट भी आ जाना। चलो ठीक है, ये देख लो, मोबाइल पे ऐसे कोई नहीं पढ़ाता होगा इस तरह वीडियो बना बना के, और कोई तो हिम्मत छोड़ दे, कहे हम नहीं बनाएंगे, लाइट नहीं रहती, ये वो, है ना। लेकिन हम जुटे रहते, सबकी बस की बात नहीं यार, लेकिन तुम सब सोचते नहीं हो। लिख लो। अच्छा, विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को एलील कहते हैं। ठीक है, जैसे पौधे की लंबाई के लिए लंबा और बौना, विपरीत लक्षणों वाले युग्म जैसे कि लंबा बौना युग्म है, लंबा और बौना हो गया, लंबा हो गया, लंबाई के लिए। आ तो गई हरामखोर, देखो कितना बेकार दिखने लगता है ना। चलो ठीक, गर्मी भी लगने लगी थी, तबीयत सही नहीं रहती यार। स्कूल खुलेगा नहीं, तुम सबका लगता है ऐसे ही पढ़ाई करोगे का आप पूरे साल। चलो ठीक, क्या बोला मैंने, विपरीत लक्षणों वाला, क्या बोला मैंने, जैसे विपरीत लक्षणों वाले युग्म को एलील कहते हैं, जैसे पौधों की लंबाई के लिए लंबा और बौना। ये अगर ये जोड़ा है तो क्या कहलाएगा, लंबा के लिए मान लो कैपिटल टी, बौना के लिए क्या कह दिए, स्मॉल टी। तो ये जोड़ा क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा। ये जोड़ा क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा, समझ गए? और जैसे पुष्प के रंग के लिए कह दें हम, तो सफ़ेद लाल हो जाएगा, मतलब दो अलग अलग होने चाहिए। बीज के लिए कह दे तो हम गोल झुर्रीदार, मतलब गोल वाला भी हो, झुर्रीदार वाला भी हो, ऐसा जोड़ा क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा। एलील समझ आ गया? अब अब हेडिंग डाल लो, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण।
अब देख लो आराम खोर यार, मैं कट भी नहीं करता, ऐसे ही वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो बोलते हैं इसको क्या होता है, जैसे कि हम लंबे हैं कि छोटे हैं, हम काफ़ी अपने पापा से कम नहीं है, अपने पापा से थोड़ा बड़ा ज़्यादा होंगे। तो मेरी मम्मी फिलहाल लंबी है, तो हुआ क्या है, दोनों तो लंबे थे। फिलहाल मान लो मेरी मम्मी छोटी होती, मेरी मम्मी होती गुट्टी भर की छोटी सी, पापा होते लंबे। फिर पापा क्या करते, मम्मी को लेके गोदी में खिलाते हैं। चलो छोड़ो बात। यार हाँ, मम्मी होती छोटी सी, पापा होते बड़े से। तो पापा क्या करते हैं, मम्मी को लेके गोदी में खिलाते हैं ना, लेके ऊपर बैठा के घूमते बढ़िया, मार्केट ले जाते कन्नी लेके, गोदी लेके मतलब। और हम पैदा हो गए उनसे, हम उनसे पैदा हो गए, हम हो गए बड़े। मतलब मम्मी थी छोटी, पापा थे बड़े, और हम भी हो गए बड़े। तो हमें लंबाई वाला जो लक्षण आया किससे आया, मम्मी से पापा से, पापा से आया है, क्योंकि पापा लंबे थे, हम भी लंबे हुए, तो पापा से आए लक्षण। तो जो लक्षण, अब ऐसा नहीं है कि क्या मम्मी के जीन मेरे अंदर नहीं है, मम्मी के भी जीन गए हैं मेरे अंदर, पापा के जीन भी गए हैं। जीन शब्द आगे जीन के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। जो डीएनए होता है ना, डीएनए, वो जीन का ही बना होता है, समझ गए। जो जीन जीन होता है उसमें डीएनए ही होते हैं, समझ गए, उन्हीं के खंड होते हैं, उन्हीं के एक तरह का हिस्सा है, समझ लो। जीन डीएनए कुछ अलग नहीं, लगभग एक से ही चीज़ है, समझ गए। तो इन्हीं से लक्षण जाते हैं, इन्हीं में होते हैं, इन्हीं में भाई कोडान के रूप में, कोड के रूप में मैसेज होते हैं हर चीज़ के, इन्हीं में कोड होते हैं हर चीज़ के, हर चीज़ का मैसेज होता है इनमें, ठीक है। वही उसी कोड के अनुसार उनमें काम होता है आगे जाके। तो जो लक्षण दिखेगा संतान में वो होगा प्रभावी लक्षण, जो लक्षण छिपा रहेगा वो होगा अप्रभावी लक्षण। समझ आएगी बात में। जैसे मेरे अंदर लंबा वाला लक्षण दिख रहा है पापा का, मम्मी वाला छोटा वाला बौना वाला लक्षण, मम्मी छोटी है तो मम्मी का लक्षण नहीं दिख रहा है, तो मैं छोटा, मैं लंबा हूँ, तो मेरे अंदर पापा का लक्षण दिख रहा है, नहीं मेरे अंदर मम्मी का लक्षण नहीं दिख रहा है। तो पापा का जो लंबाई वाले लक्षण है वो प्रभावी लक्षण हुआ, जो मम्मी का छोटा वाला लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण हुआ। जो दिखेगा वो प्रभावी प्रभावी है तभी तो दिखा, जो छिपा रहेगा अप्रभावी कहलाएगा। तो लिख डालो, लिख डालो, लिख डालो, लिख डालो, लिखो। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो उनसे उत्पन्न संतानों में, जो लक्षण प्रकट होता है, जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। हो गया, चलो हो गया। जैसे लिख सकते हो जैसे लंबे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण कराने पर, जैसे लंबे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न सभी पौधे लंबे होते हैं, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न सभी पौधे लंबे होते हैं। अतः 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 लंबापन का लक्षण, लंबापन का लक्षण, लंबापन का लक्षण, लंबापन का लक्षण प्रभावी तथा बौनापन का लक्षण, बौनापन का लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। एक संकर संकरण, द्वि संकर संकरण, तीन संकर संकरण, ये सब बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, संकर पूर्वज संकरण बैक क्रॉस, संकर पूर्वज संकरण बैक क्रॉस,
क्या बोला मैंने? संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण, इंग्लिश में बैक क्रॉस। पेट मेरा फुल्ला फुल्ला है। या चलो लिख डालो लिख डालो। यह वह संकरण, लिखो वह संकरण, वह संकरण जो संतान तथा उसके जनक में से, जो संतान तथा उसके जनक में से एक, ब्रैकेट में माता या पिता, माता या पिता, जनक में से एक, ब्रैकेट में माता या पिता के मध्य कराया जाता है, के मध्य कराया जाता है, तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। समझ गए? समझ गए? चाहे माता ले लो चाहे पिता ले लो, संतान होगी और माता होगी पिता के माते, संकर पूरा संकर कहलाएगा। वो क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं उतना। हेडिंग डाल लो अगला, टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। डाल ले भैया, डाल ले डाल ले डाल ले, लिख लो। ऐसा संकरण जो, ऐसा संकरण जो F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी तथा अप्रभावी जनक के मध्य कराया जाता है। F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होगी उसके मध्य, तो जो अप्रभावी जनक होगा, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, जो अप्रभावी होगा उसके मध्य कराया जाए तो क्या कहलाएगा? परीक्षण संकरण। अप्रभावी जनक के मध्य कराया जाता है तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। हो गया। एक टर्मोलॉजी और मिलेगी, उसको भी पढ़ लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। ठीक बच्चा जी? हेडिंग डालो, समयुग्मनज तथा विषम युग्मनज, समयुग्मनज विषम युग्मनज। सम मतलब समान, विषम मतलब अलग अलग। सम मतलब समान, विषम मतलब अलग अलग। तो क्या होगा समान, क्या होगा अलग, यही तो जानना है। कभी कभी समयुग्मजी विषम युग्मजी में अंतर भी पूछ लेता है। कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में कहाँ जाता हूँ मैं? पॉटी करने जाता हूँ। समझ गए? बीच बीच में किधर जाता हूँ? पॉटी करने जाता हूँ। जुगराई कर लेते हैं वीडियो में, यूट्यूब पे आके कोई देख ले अगर, कहे ये टीचर है कि गजब करता है। तुम्हारे घर वालों के सामने ना देखा करो मेरी वीडियो। अच्छा, तुम लोग जो वीडियो है किसी के सामने ना देखा करो, रीड वीड लगा लिया करो, अकेले में देखा करो। किसी के सामने चिल्लाओगे देखोगे तो कहेगा साला ये तेरा सर है, ये सारा टीचर है, टीचर कहीं से लगता है, फटीचर है, टीचर है फटीचर है कि गधा है, नालायक बदतमीज कहीं का, क्या क्या बोलता रहता है। तो समयुग्मनज विषम युग्मनज लिख लो बेटा जी। जब युग्मनज में एक ही प्रकार के लक्षणों का जोड़ा हो तो, जब युग्मनज में एक ही प्रकार के लक्षणों का जोड़ा हो तो उसे समयुग्मनज, उसे समयुग्मनज तथा इस अवस्था को समयुग्मजी कहते हैं, तथा इस अवस्था को समयुग्मजी
युग्मनजी, युग्मन नजी मतलब जाके जा में ई की मात्रा लगी युग्मनजी हो जाएगा। अच्छा, युग्मनजी कहते हैं। समझ गए, समझ गए, समझ गए। जैसे टीटी है, हाँ, क्या ये लंबे के लिए, ये भी लंबे के लिए, तो ये समयुग्मजी होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी कह दिए, इसमें विषम हो जाएगा, अलग अलग लक्षण वाला जीन हो जाएगा। तो जैसे टीटी लिख सकते हो, जैसे टीटी, ठीक है, ये वाला। अगला लिखो विषम युग्मजी। जब युग्मनज में विपरीत लक्षणों का जोड़ा हो तो, जब युग्मनज में विपरीत लक्षणों का जोड़ा हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं, उसे विषम युग्मजी कहते हैं, विषम युग्मनज कहते हैं तथा इस अवस्था को विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, देखो हो गया ना, एक लंबा वाला एक बौना वाला अलग अलग लक्षण का जोड़ा है, हो गया ना। चलो इतनी सारी टर्मोलॉजी हो गई खत्म। कहाँ जा रहे हो तुम, गधा हो तुम। चलो एक टर्मोलॉजी और आएगी, एक टर्मोलॉजी, कुछ शब्द और इस्तेमाल होते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। जीनो और फिनोटाइप, इसे बोलते हैं जीन प्रारूप, इसे बोलते हैं दृश्य प्रारूप, ये भी पूछा जाता है। तो बोल दे, इनको लिखोगे, ठीक, लिख लो। जीन प्रारूप लक्षण भी बोलते हैं इनको, लक्षण, जीनोटाइप लक्षण, फिनोटाइप लक्षण, लक्षण भी लक्षण ही होते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप वाले, ठीक है। इस स्पेल में शंका हो रही है, शायद सही है। चलो जीनोटाइप फिनोटाइप लिख, हेडिंग डाल ही लो, हेडिंग डालो, लिख लो, लिख लेना। इसमें यह लक्षण बाहर से नहीं दिखते, यह लक्षण बाहर से नहीं दिखते, यह लक्षण बाहर से दिखते हैं। बाहर से मतलब हम अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं। यह लक्षण बाहर से प्रकट होते हैं, बाहर से दिखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे क्या, जैसे एग्जाम्पल बोले, जैसे मेरी नाक मेरे पापा से मिलती है, मेरी नाक मेरे पापा से मिलती थी, कैसा लक्षण हुआ, दृश्य प्रारूप हुआ। कैसा लक्षण हुआ, दृश्य प्रारूप हुआ। अब जैसे मैं कह दूं मेरे पापा को एड्स है, मेरे पापा को एड्स है तो नहीं वैसे, या फिर और कोई बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी, ठीक है, वर्णांधता है जिसमें कलर नहीं पहचान पाते, लाल हरा, वर्णांधता है, तो मेरे भी वर्णांधता आ गई, तो कैसा लक्षण हुआ, ये जीन प्रारूप लक्षण हुआ। ये ऐसे बाहर से नहीं दिखेगा, पर होता है, पता करना चाहे तो हम पता कर सकते हैं ना, लेकिन ऐसे बाहर से नज़र नहीं आता। जैसे मेरा मुंह मेरे पापा मम्मी के जैसा है, तो मम्मी के जैसा है, तो क्या हुआ, दृश्य प्रारूप लक्षण हुआ। ये कैसा, दक्ष प्रारूप लक्षण में आएगा। समझ गए, समझ गए। अगर जीन प्रारूप लक्षण है तो इनके जो जीनों का ढांचा होगा वो एक समान होगा। संतानों में जीन प्रारूप लक्षण का ढांचा क्या होता है, एक समान होता है। जो लक्षण प्रारूप होता है इनमें जीन एक समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो भी सकते हैं, और नहीं भी। अगर जीन प्रारूप एक जैसा है तो उनके जो जीन होंगे वो एक जैसे होंगे, उनके जो जीन होंगे एक जैसे होंगे। समझ गए। अनुवांशिक ये भी है, अनुवांशिक ये भी है, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं, ऐसा नहीं, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, है दोनों लक्षण अनुवांशिक। समझ गए। ऐसा ना कहना जैसे हो सकता है मेरी जैसी नाक हो वैसा मेरे बच्चों में भी आ जाए, है ना, जैसे मेरी लंबाई चौड़ाई, जैसा मेरा रंग है खाल का, वैसा मेरे बच्चों में भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। समझ गए। तो दोनों लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। समझ गए। जितना पता है इसमें से चाहे सब लिख लेना, चाहे तो इतना जरूर लिख लेना, बुक हो तो आप और भी लिख सकते हैं। इन दोनों में अंतर भी कभी पहले आता था, अब तो नहीं आता फिलहाल, अब उतना है ज़्यादा है भी नहीं, तो इतना लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि आगे ये शब्द यूज होंगे। ठीक है। मेंडल के वंशागत के नियम पढ़ने हैं,
मेंडल ने जो प्रयोग किए वो दो प्रयोग किए हैं उनको पढ़ने हैं। मेंडल के 3 वंशागत के नियम, तीनों नियम पढ़ लेंगे एक दिन, पूरे एक दिन वही पता चलेगा। जो एक्सपेरिमेंट है उनको पढ़ेंगे, 2 दिन इसमें लग जाएगा, 2 दिन ये अनुवांशिकी वाले लेसन में लगेगा, 2-3 वीडियो लगेंगे ही लगेंगे, एक दिन और भी लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है कहीं, 8-10 वीडियो बनेंगे तो बनाएंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, अच्छा लेसन है। तो अगले वीडियो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। नींद आ रही है, अब जाके सो जाता हूँ। आप लोग पढ़े, मेहनत करते रहो यार, डेली वीडियो देखो, डेली लिखो। जो काम चोर है उनके मत देखो यार, काम चोरी मत करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, ठीक है, रिवीजन करते रहो, वीडियो देखते रहो। भूल जाते हो कुछ तो पुराना वीडियो फिर देख लिया करो। ठीक है, पुराने वीडियो फिर से देख समझ सकते हो। लाइट चली गई, थैंक यू सो मच, बाय बाय।